अब देखिए प्रैक्टिस सेट 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल, देन फाइंड X। और ऑप्शंस दिया हुआ है A 135 डिग्री, B 90 डिग्री, C 45 डिग्री और D दिया हुआ है 40 डिग्री। अब देखिए लाइन M और N क्या है, पैरेलल है, और P क्या है, ट्रांसवर्सल। और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड x। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका मेज़रमेंट है 3x और इसका मेज़रमेंट है x। ये दोनों एंगल्स देखिए कैसे हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। तो हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल। इसके बाद 3x प्लस x कितना होगा, 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू आएगा 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर है C। हमारा आंसर है C 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, in the adjoining figure if line A is parallel to line B and line L is a transversal, then find X। और ऑप्शंस दिए हुए हैं A 90 डिग्री, B 60 डिग्री, C 45 डिग्री एंड D 30 डिग्री। तो देखिए अगर ये क्या, यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है वो कैसे दिए हुए हैं, स्टैंडिंग दिए हुए हैं। अगर मैं इस फिगर को ऐसे कर देती हूँ तो देखिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो 2x है और ये 2x के ठीक सामने ये कौन सा है, ये एंगल है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये एंगल कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4x प्लस 2x इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल। सो 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, therefore x equals to 180 degree upon 6, therefore x equals to 30 degree। तो हमारा आंसर क्या है, d equals to 30। हमारा आंसर है d, that is 30 डिग्री। नाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P is parallel to line Q, line T and line S are transversal. Find measures of angle X and angle Y using the measure of angles given in the figure। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लाइन P और Q क्या है, पैरेलल है। और लाइन S क्या है, ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए P और Q पैरेलल है, और फिर कौन सा लाइन दिया है, T क्या दिया है, ट्रांसवर्सल दिया है। मतलब यहाँ पर हमें 2 पैरेलल लाइन और 2 ट्रांसवर्सल लाइन दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमें इसका मेज़रमेंट दिया है 40, यहाँ पर मेज़रमेंट दिया हुआ है 70। मतलब इस ट्रांसवर्सल लाइन पे हमें मेज़रमेंट दिया है 40 और हमें पूछा गया है x। और इस वाले ट्रांसवर्सल लाइन पर हमें मेज़रमेंट दिया गया है 70 और पूछा गया है y। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए लाइन P और Q क्या है, पैरेलल लाइन है, S क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये देखो ये एंगल कैसा है, ये 70 के ठीक सामने है। तो ये कैसे, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सपोज मैंने इसको नेम दे दिया A। तो जब मुझे ये मिल जाएगा तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। तो आई कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ y। अब आइए चलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन T पर। अब देखिए 40 और ये दोनों एंगल कैसे हैं,
ये दोनों एंगल कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया बी। अगर मुझे इसका मेज़रमेंट पता चल गया तो फिर उसके बाद ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये देखिए एंगल बी और एंगल एक्स कैसा होगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, कंसिडर एंगल ए एंड एंगल बी एज शोन इन फिगर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले हम लिखेंगे लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंगल A इक्वल्स टू क्या आएगा, 70 डिग्री। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद क्या है, एंगल Y प्लस एंगल A इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल। अब एंगल Y प्लस एंगल A हमको पता है कितना है, 70 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल Y इक्वल्स टू कितना होगा, 110 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल X। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंसिडर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पर मेजर एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा, 40 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, कैसे एंगल है ये दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद देखिए ये जो है एंगल है, एंगल B और एंगल X कैसे एंगल्स है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल है, एंगल B और X। तो अब हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल X इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। देयरफॉर मेजर एंगल B हमको पता है कितना है, 40 डिग्री प्लस मेजर एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 140 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड आउट मेजर एंगल X एंड Y। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल X इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड एंगल Y इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल B, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C यूजिंग द मेजर्स ऑफ द गिवन एंगल, जस्टिफाई योर आंसर्स। अब देखिए फिगर देखिए ज्योमेट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सिर्फ फिगर ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लाइन P और लाइन Q पैरेलल दिए हुए हैं, लाइन L और लाइन M भी पैरेलल दिया हुआ है, और हमको देखिए इसका मेज़रमेंट दिया है 80 डिग्री, और यहाँ पर A का मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है, B का मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है, और C का मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो एंगल 80 डिग्री है और ये A जो है वो कौन से लाइन पर बने हुए हैं,
ये देखो कौन से लाइन पर बना हुआ है, एल पर। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लाइन पी एंड लाइन क्यू इज पैरेलल एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। Solution, line P is parallel to line Q and line L is a transversal. अब फिगर को ऑब्जर्व करिए। अभी देखिए ये और ये एंगल कैसे हैं, जस्ट मैंने ऐसे फिगर को ऐसे कर दिया तो देखिए ये और ये कैसे एंगल है, ये है इंटीरियर एंगल। तो अब हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल। देयरफॉर मेजर एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री। इट मीन्स मेजर एंगल ए हमको मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है मेजर एंगल सी। बी और सी फाइंड आउट करना है। अब ए हमें कितना मिल गया है, 100 डिग्री। अब हम फाइंड आउट करेंगे मेजर एंगल सी। अब यहाँ पर फिगर में देखिए ये 80 डिग्री और ये मेजर और ये सी है, ये कैसे हैं, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीज़न क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यानी इसके पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमने कौन सा लाइन पैरेलल लिया है, एल और एम, और पी क्या लिया है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री अब हमें मिल गया। अब देखिए फिगर में देखिए हमने सी फाइंड आउट कर लिया है 80 डिग्री। अब देखिए ये पी और क्यू क्या है, पैरेलल लाइन, और अगर हमने एम ट्रांसवर्सल लाइन लिया तो ये देखिए सी और बी कैसे एंगल्स होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लाइन पी एंड लाइन क्यू इज पैरेलल। line P is parallel to line Q and line M is a transversal। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल्स टू क्या है, 80 डिग्री। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हमारा थर्ड सम सॉल्व हो गया है। हमने ए बी और सी सब फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री, मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन एम एल इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन एल क्या है, ट्रांसवर्सल। उसके बाद बोला है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर हमें लाइन ए और बी क्या दिया है, पैरेलल दिया है, और एल क्या है, ट्रांसवर्सल दिया है। तो पहले हम लिखेंगे लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए मैंने जस्ट इस फिगर को ऐसे कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों एंगल कैसे हैं,
ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि मेजर एंगल x इक्वल्स टू कितना होगा 105। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए फिगर में हमने x कितना फाइंड आउट किया 105। अब x और y कैसे एंगल हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैसे एंगल है, एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल y इक्वल्स टू कितना होगा 105। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आइए चलते हैं एंगल z की तरफ। मेजर एंगल z, अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये और ये एंगल कैसे हैं, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं। ये और ये कैसे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल z प्लस 105 इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। देयरफॉर मेजर एंगल z इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा 75 डिग्री। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, एंगल x इक्वल्स टू 105, मेजर एंगल y इक्वल्स टू 105, मेजर एंगल z इक्वल्स टू कितना होगा 75 डिग्री। अब देखिए हमारा फिफ्थ सम है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L लाइन and it is parallel to line Q. Find angle X with the help of the measures given in the figure. अब फिगर में देखिए P is parallel to L, L is parallel to Q. अब देखिए, अब समझिए हमने P और L को पैरेलल ले लिया और ये लाइन को ट्रांसवर्सल ले लिया। अभी यहाँ पर देखिए इस लाइन को कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम खुद इसको नाम दे देंगे। हमने नाम दे दिया A और B। अब देखिए ये P और L है पैरेलल लाइन और AB क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये देखिए ये और ये एंगल कैसे हो गए, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे अल्टरनेट। अब देखिए इस एंगल को कुछ नाम नहीं दिया है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया A। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, line P is parallel to line L and line AB is a transversal. अब देखिए जब हमने P और L को पैरेलल लिया है, AB ट्रांसवर्सल लिया है, तो मेजर एंगल A कितना होगा, मेजर एंगल A इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीज़न क्या है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद ये देखिए हमने क्या लिया, लाइन L और Q पैरेलल लेंगे। सपोज मैंने इसे नाम दे दिया C। L और Q क्या लिया है पैरेलल लाइन, और BC को मैंने लिया है ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये एंगल कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल। अब देखिए यहाँ पर इस एंगल का कुछ नाम नहीं दिया है, तो मैं इसे नाम दे रही हूँ B।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन BC इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा, 30 डिग्री। रीज़न क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए आप फिगर में देख सकते हैं कि मेजर एंगल x जो है, ये जो x है ये किसके बराबर है, a प्लस p। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेजर एंगल x इक्वल्स टू क्या होगा, मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल b। अब मेजर एंगल a कितना हमने फाइंड आउट किया है, 40 डिग्री, और मेजर एंगल b कितना हमने फाइंड आउट किया है, 30 डिग्री, इक्वल्स टू कितना हो गया, 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेजर एंगल x इक्वल्स टू क्या होगा, 70 डिग्री। तो अब हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।